जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो आज का क्वेश्चन है ये लाइफ चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि लाइफ चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे प्रत्येक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको हम यहाँ पर 12-13 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन इस सभी ऑप्शन का हम एक्सप्लेन कर देंगे। करीब आपका 45 से 50 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूर्य ग्रहण घटित होता है किस कंडीशन में। सूर्य ग्रहण घटित होता है जिसे पूर्णिमा कहते हैं, या अमावस्या के दिन, या दोनों, या नन ऑफ दिस होता है। देखिए, सूर्य ग्रहण को बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स इक्लिप्स बोलते हैं। पहले ये समझिए कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। ये सन आपका हो गया, ठीक, सन हो गया, ठीक। और नीचे क्या होगा, ये अर्थ होगा, अर्थ को ई लिख दे रहे हैं। और बीच में आपका आ जाएगा मून, एम से मून हो गया, समझा। अब देखिए इसका, अब इस कंडीशन अगर बीच में आपका चंद्र मून आ जाए, चंद्रमा, तो आपका सूर्य ग्रहण लगता है, समझ में आया। तो पहले सूर्य ग्रहण समझिए, उसके बाद चंद्र ग्रहण बताते हैं। अब देखिए, सूर्य से प्रकाश जब इस पर पड़ता है, मून पर पड़ता है, ठीक, तो प्रकाश आपका पृथ्वी पर नहीं आ पाता, बहुत कम प्रकाश आता है। तो पृथ्वी पर इस कंडीशन में आपका डार्क हो जाता है। डार्क माने अंधकार हो जाता है। जब रात में आता है तो आपको पता नहीं चलता है, आप सोए रहते हैं। और दिन में आता है तो देखते हैं कि अंधकार हो जाता है, फिर कुछ समय के बाद फिर प्रकाश आ जाता है, समझ में आया। तो ये क्या होता है कि इस कंडीशन में, इसमें अमावस्या के दिन जब सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो उस समय पृथ्वी पर अंधकार हो जाता है, ठीक। ये आपका बी ऑप्शन सही है, इसे प्रतिपदा भी कहते हैं। अब ये समझ लीजिए कि पूर्णिमा के दिन कब होता है। आप देखिए, ये चंद्र ग्रहण को बोलते हैं लूनर लूनर इक्लिप्स इक्लिप्स इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, सन तो आपका फिक्स रहता है, ये मूवेबल पार्ट नहीं है, ठीक। बाकी जो अर्थ है और मूव है, ये आपका सर्कुलर सर्कुलर मोशन में गति करता है, सब ये गति करता है। आप देखिए, जो नीचे आ जाएगा आपका मून आ जाएगा, बीच में आपका आ जाएगा ये अर्थ, ठीक। अगर बीच में अर्थ आ जाए तो उसे चंद्र ग्रहण करते हैं, जिसे लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। अब देखिए, जब सूर्य का प्रकाश यहां से, ठीक, ये अर्थ पर डायरेक्ट पड़ता है, समझ में, ये डायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट पड़ नहीं रहा था। तो इस कंडीशन में तो यहां पर आपका जो है लाइट हो जाएगा, समझ में आएगा, लाइट हो जाएगा, प्रकाश रहेगा पृथ्वी पर। कब होगा, पूर्णिमा के दिन। अगर पूर्णिमा के दिन पूछे क्या होगा, तो आपका लूनर होगा, ठीक, लूनर इक्लिप्स हो जाएगा, ठीक, इक्लिप्स हो जाएगा, समझ में आया, ठीक। तो अगर आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन बना, अगर चंद्र ग्रहण पूछे तो पूर्णिमा के दिन होता है, चंद्र ग्रहण में आपका अर्थ बीच में रहता है, ठीक। और उसके बाद जब सूर्य ग्रहण पूछे तो प्रतिपदा या अमावस्या के दिन होता है, इसमें आपका पृथ्वी नीचे रहता है, बीच में आपका मून हो जाता है, समझ में आया, ठीक। तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हीरा चमकता क्यों है, ठीक। हीरा ठोस होता है, ये तो सही बात है। ठोस तो आपका लकड़ी भी होता है, ऐसा नहीं कि लकड़ी नहीं हो, ठोस तो लकड़ी भी है, तो वो भी क्या चमकता है, नहीं चमकता है, ठीक। तो ये कंडीशन नहीं हो सकता है। प्रकाश का शोषण होता है, ये भी नहीं होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक, यही ऑप्शन आपका सही है। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसमें देखिए दो मीडियम होता है, एक होता है डेंसर डेंस, एक होता है रेयर, ठीक, जिसे सघन और विरल कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब यहां से रेज इंसिडेंट, जब रेज आता है, इसे इंसिडेंट बोलते हैं। ये सभी के सभी किरण क्या होता है, ये परावर्तित हो जाता है, जिसे रिफ्लेक्ट कहा जाता है, तभी हमारा ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आगे क्वेश्चन आएगा तो हम भी आपको क्रिटिकल एंगल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे डिटेल में, ठीक। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, जितना रेज इंसिडेंट होता है वो टोटल के टोटल रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये आपका रिफ्लेक्शन में नहीं जाता, जिसे अपवर्तन कहते हैं, इस मीडियम में नहीं जाता। ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम में एंट्री नहीं करता है, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मृग मिर्च का होता है, तो इसका चटकना होता है, शीशे का चटकना होता है, ये चमकता है, ठीक। जो चीज देखिए जिसका अपवर्तन सबसे अधिक रहता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जितना अधिक रहेगा वो अधिक चमकता है, ठीक। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि पानी से भरे बर्तन में सिक्का थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों, ठीक। ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। प्रकाश, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण बर्तन में भरे वस्तु का वो थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। जैसे आप, ये गिलास है, समझ में, गिलास है, इसमें आप क्वाइंस रख देंगे, क्वाइंस, इसकी मान लीजिए हाइट जो है आपका 2 सेंटीमीटर है,
ठीक, लेकिन आपका जब वाटर है, ठीक, वाटर, ठीक, तो ये आपका वास्तविक गहराई तो 2 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 2.5 सेंटीमीटर दिखता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। ये तो मैं ज्यादा लिख दिया आपको समझने के लिए, बहुत नॉर्मल, बहुत कम ही डिफरेंस पाया जाता है। तो ये यहां से जब आप देखेंगे तो आपको बहुत नॉर्मल ही ये उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये क्या अपवर्तन के कारण होता है, जिसे रिफ्रेक्शन कहा जाता है। अपवर्तन को रिफ्रेक्शन कहते हैं, और परावर्तन को रिफ्लेक्शन कहा जाता है, समझ, विवर्तन को डिफ्रेक्शन कहा जाता है। ये आपको साउंड में देखने को मिलता है, जिसे डिफ्रेक्शन कहा जाता है। डिफ्रेक्शन ये आपको साउंड में देखने को मिलता है। ये क्या साउंड को विस्तारित कर देता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक रूम है, ये दूसरा रूम है, समझ में आया। इस रूम से आप बात करते तो इस रूम में सुनाई देता, जैसे मैं इस रूम में पढ़ा रहा हूं तो बगल में सुनाई दे रहा। ये क्या होता है, डिफ्रेक्शन के कारण होता है। तो ये तो होगा नहीं, परावर्तन होगा नहीं। परावर्तन तो तभी होता है जब आपका यहां से परावर्तित हो जाता, ठीक। ये अपवर्तन होता है, ये इसमें एंट्री कर जाता है एक मीडियम से, तो यहाँ पर उठा हुआ प्रतीत होता है। अब आप यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, जैसे बोल दे कि पैर आप किसी पानी के अंदर डाले हुए हैं, पैर को हिला रहे हैं तो वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक। या तो मछली बोल दे कि मछली अपने वास्तविक गहराई से ऊपर दिख रहा है, तो आपको कुछ भी वहां पर दे सकता है, ठीक। केवल आप कंसेप्ट समझिए कि किस प्रकार से होता है। इसके स्थान पर आप कुछ भी, सिक्का के स्थान पर अगर बुक दे दे, ठीक, ईंट दे दे, पत्थर दे दे, तो सब कुछ हो जाएगा, समझे। वो क्या, अपवर्तन के कारण, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पानी से भरे छड़ या टेढ़ा और छोटा दिखाई देता है, क्यों। देखिए वो भी वही चीज है, पानी के अंदर जो भी टेढ़ा टेढ़ा वड़ा दिखाई देता है, वो क्या, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, ठीक। अपवर्तन के कारण, अपवर्तन इसमें कौन सा, ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, समझ में आया, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि जब प्रकाश का किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तब क्या होता है। विरल माध्यम को रेयर बोलते हैं, ठीक, रेयर बोलते हैं, और सघन को आपको डेंसर बोला जाता है। जब माध्यम में जाता है तब क्या होता है, अब यहां पर समझिए, पहले यहां पर हम रेयर ले रहे हैं, ठीक, रेयर ले रहे हैं, और यहां पर डेंसर ले रहे हैं, डेंस ले रहे हैं, ठीक। ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकेंड है, ठीक, समझ में आया। ये बोला है क्या, रेयर से, मतलब रेयर विरल से सघन में जाता है, समझिए। अब यहां से देखिए जा रहा है, ठीक। अब इस कंडीशन में ये जाना चाहिए इस प्रकार से, ठीक, लेकिन ये क्या होता है, ये अपने इस साइड मुड़ जाता है, इसे हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक, अभिलंब कहा जाता है, ये पूरे को अभिलंब कहा जाता है, समझना। तो ये जब रेयर से डेंसर में जाता है तो ये जो आपतित किरण होता है, ये रिफ्रैक्शन में जाकर ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, समझना, यही अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, जिसे इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, जिसे अपवर्तन कहते हैं, समझ में, रिफ्रैक्शन कहा जाता है। जब इस कंडीशन में रेयर से डेंसर में जाएगा तो ये किरण क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा, तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समझ में। अब दूर कब जाएगा, अगर इसको हम डेंसर मान ले, डेंस माने, इसको रेयर मान ले, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहां से रेस तो आएगा, ठीक। अब ये क्या, अभिलंब से दूर चला जाएगा, समझना। तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाता है, समझना। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बना, अगर बोले विरल से सघन में जाए तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, समझना। अगर अब पूछे यहाँ पर सघन से अगर विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर होगा, ये अभिलंब से दूर हो जाएगा, समझना, अगर इसी का उल्टा कर देगा, ठीक। कंसेप्ट समझेंगे आपको बहुत आसानी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जैसे ये मीडियम है, ये हमेशा डेंसर से, डेंस से रेयर में, जब हमेशा डेंस से रेयर माने सघन से जब विरल में जाएगा तो हमेशा क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब डेंसर से रेयर में जाएगा, ठीक, अन्यथा उसमें नहीं पाया जाता है। इसमें क्या दिया है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण से अधिक होता है, ठीक, यही ऑप्शन आपका सही है। यहां पर दिया सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। अब देखिए क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहां पर इंसिडेंट रे, जिसे हम आई से इंडिकेट करते हैं, ये पूरा क्या होता है, आई होता है, समझ में आया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो क्रिटिकल एंगल इस प्रकार से चला जाएगा, ठीक, अपवर्तन है, जिसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहा जाता है। अब क्रिटिकल एंगल समझिए क्या होता है, जब इसी हम इंसिडेंट रेज को हम और बढ़ा देते हैं, समझ लीजिए कि हम यहां से ले लिए,
यहां से ले लिए, ठीक। तो ये यहां से ले लिए। अब इस कंडीशन में क्या होता है आई, ठीक। तो ये जो ये होता है, जैसे हम आपको बताए हैं कि जब डेंसर से रेयर में जाता है तो क्या होता है, वो हमेशा अविलंब की ओर मुड़ जाता है। यहां पर दिखाए ना थे यहां पर, ठीक। जब रेयर से डेंसर में जाता है तो अविलंब की ओर मुड़ जाता है, जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो अविलंब से दूर जाएगा। समझ में आए? इसमें क्या है, डेंसर से, ठीक। इसमें क्या है, डेंसर से रेयर में जा रहा है तो वो अविलंब से दूर जाएगा, ठीक। जब हम इंसिडेंट का मान हम और बढ़ा देंगे, इस पूरे को हम इंसिडेंट ले लेते हैं, समझ में, बढ़ा देंगे तो ये आपका क्या था, इस पर चला जाएगा, ठीक। हम इतना बढ़ाते हैं कि जो हमारा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान है वो 90 डिग्री हो जाए, समझ में। 90 डिग्री ज्यादा, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, समझ में, जिसे हम सी से दिखाते हैं, आई सी से दिखाते हैं, ठीक। आई सी से दिखा, इसी को क्रिटिकल एंगल बोला जाता है। या तो आई भी या तो केवल सी भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन में क्रिटिकल एंगल और इंसिडेंट एंगल सेम होता है, समझ में। तो सेम होता है तो क्रिटिकल एंगल हो गया। अब बोला कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, यहां पर कहा ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब ये क्रिटिकल एंगल को हम इस एंगल को और नीचे कर देते हैं, समझे, यहां से हम कर देते हैं, ठीक। यहां से हम कर देते हैं तो ये रेज 90 डिग्री पहले से है, तो ये 90 डिग्री ना होगा, ये पूरे के पूरे हमारा जो रेज है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि जो ये पूरा का ये ठीक, यहां से यहां तक तो हमारा क्रिटिकल एंगल है, अब यहां से लेकर यहां तक इंसिडेंट रेज हो गया, समझ में आया क्या नहीं, जिसे हम आई से दिखाते हैं या स्मॉल आई से भी दिखा सकते हैं, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जो रेज होता है हमारा रेयर में नहीं जाकर वो पूरा का पूरा डेंसर की ओर चला जाता है, समझना। तो यही पूछा है कि क्रांतिक कोण से अधिक होता है आपतन कोण का मान, इसी को इंसिडेंट को ही आपतन बोलते हैं, ठीक। आपतन आपतन कोण बोला जाता है, समझ में आया? इसे इसे आप बोलेंगे रिफ्रैक्शन एंगल बोलेंगे, आपतन कोण बोला जाता है, ठीक। समझ में आया? तो आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्रिटिकल एंगल होता है, देखिए जो म्यू होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये पिछला क्वेश्चन का है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं जिसे जिसे आप अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक। ये जिसे म्यू से दिखाते हैं 1/sin आई साइन सी होता है, सी क्या क्रिटिकल एंगल हो जाता है, समझ में आया नहीं? तो अब इस प्रकार से देखेंगे, क्रिटिकल एंगल हो गया, ठीक। और देखिए जो म्यू का मान जितना अधिक रहेगा वो वस्तु उतना ही चमकता है। जैसे आपका मान लीजिए पानी, जैसे बर्फ मान लीजिए, बर्फ हुआ, बर्फ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसे हम म्यू से दिखाते हैं वो होता है 1.31, ठीक। अब देखिए जो पानी होता है जिसे वाटर कहते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, या तो आप 4/3 बोल सकते हैं, समझ में आया कि नहीं? उसी प्रकार से जब कांच का देखेंगे, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1.5 होता है, देखिए, ठीक। उसी प्रकार से आप हीरा ले लेंगे, ठीक। हीरा ले, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42 होता है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक रहेगा वो वस्तु ज्यादा चमकता है। तो हम लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शाइनिंग, चमकेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसमें क्या, हीरा सबसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा चमकेगा, समझ रहे हैं? तो सबसे ज्यादा चमकेगा, इसका तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ठीक। ये पिछले क्वेश्चन का एक्सप्लेन किए हैं इस वाले पर, समझ में आया कि नहीं? तो होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि मृग मरीचिका जिसे मिराज का कारण क्या है, ये भी क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, समझना। मृग मरीचिका क्या होता है, जैसे आप राजस्थान में देखेंगे बालू का रेत रहता है, आप दूर से देखेंगे धूप में लगता है कि वहां पर पानी इकट्ठा हुआ है, लेकिन रियल में पानी नहीं होता, वो हमें आभासी प्रतीत होता है। अगर आप उसके पास जाएंगे तो वहां पर सेंट ही रहता है जिसे बालू कहा जाता है, केवल हमें प्रतीत होता है, उसी को हम मृग मरीचिका या मिराज कहते हैं। वो भी क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण होता है, पूरे के पूरे जो रेज होता है वो रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है, समझ में नहीं? तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका बी, आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक। अब विवर्तन तो नहीं होगा जिसे डिफ्रेक्शन कहते हैं, ठीक। डिफ्रेक्शन कहा जाता है, ये साउंड में देखने को मिलता है, ठीक। साउंड में ये साउंड को फैला देता है, ठीक। ध्रुवण होता है जिसे पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक। समझा, ये आपको लाइट में देखने को मिलता है, ठीक। साउंड में देखने को नहीं मिलेगा। व्यतिकरण होता है जिसे इंटरफेरेंस कहते हैं,
इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो समान तरंगे एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होता है, जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं, तो कुछ क्षण के लिए उसकी आवृत्ति या पिच बढ़ जाता है या घट जाता है। इस बड़े और घटे के इस घटना को हम कहते हैं व्यतिकरण, जिसे इंटरफेरेंस कहा जाता है। समझ में? जैसे साबुन के बुलबुले का चमकना, ये सब क्या इंटरफेरेंस के कारण से होता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, समझ में? ये पूछा कि आंतरिक परावर्तन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, ये पूछा इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कब होगा। ठीक, अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, हमेशा जब रिफ्लेक्शन कभी होगा जब आप डेंस से रेयर में जाएंगे, रेयर में जाएंगे। अब इसमें देखिए वायु से कांच में जाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, डेंसर से जब रेयर में जाते हैं। वायु से जल में जाएंगे, ये भी नहीं होगा। ठीक, ये तो उल्टा बोल दिया है, ये तो बोल दिया कि रेयर से डेंसर में जाएंगे, समझ में? जल से कांच में जाएंगे, कांच से वायु में जाएंगे। कांच कहा है आपका, सॉलिड है। ठीक, सॉलिड है, इसी को बोलते हैं डेंसर, डेंस हो गया। वायु क्या है, रेयर हो गया, रेयर, समझ में, जिसे विरल कहा जाता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही। आप देखिए कंसेप्ट अगर समझे रहेंगे तो क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा। अगर आपको देखिए यही अगर पता रहता कि डेंसर से रेयर में जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो इस ऑप्शन में देखिए वायु दिया है, कांच दिया, इस कंपेरिजन करेंगे तो कौन इसमें सॉलिड है, डेंस है, ये है, तो ये होगा नहीं। इसमें क्या जल डेंस, ये भी नहीं होगा, वायु पहले दिया रेयर। ठीक, अब ये भी दिया जल और कांच, नहीं होगा, कांच और वायु आप ऐसे ही मार देंगे, समझना है? तो कंसेप्ट आप समझिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है कि चटका हुआ शीशा कांच चमकीला प्रतीत होता है। चटका हुआ शीशा रहे या तो आपका हीरा रहे, ठीक, हीरा भी हो गया, चटका हुआ शीशा हुआ, ये सब क्या होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ठीक, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TIR। TIR आप याद करिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से होता है। ठीक, व्यतिकरण नहीं होता, इंटरफेरेंस होता है। जब दो वेव एक समान अध्यारोपित होता है तो कुछ क्षण के लिए हमें हमें जो पिच या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है उसे हम व्यतिकरण कहते हैं। पीछे आपको बताएं, इंटरफेरेंस, परावर्तन को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अपवर्तन जिसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं? तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक, अब देखिए दिया कि इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं, ये तो जनरल सी क्वेश्चन है। ठीक, इंद्रधनुष 7 रंग दिखाई देता है। जब हम आपको डिटेल बताएंगे, इसमें हम और डिटेल बताएंगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है। ठीक, जिसे हम प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं, और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कहते हैं। जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है ऊपर आपका रेड कलर पाया जाता है। ठीक, यहाँ पर ऊपर क्या रेड कलर पाया जाएगा, नीचे आपका वायलेट बैगनी कलर पाया जाता है। ठीक, और जो ये प्राथमिक रन में, और जो द्वितीयक रन इंद्रधनुष बनता है, आपका ऊपर बैगनी कलर पाया जाता है। ठीक, नीचे आपका रेड कलर पाया जाता है, जिसे वायलेट कहा जाता है, समझ में? तो ये आप ध्यान देंगे कि प्राथमिक कलर में रेड ऊपर आता है, बैगनी नीचे रहता है। द्वितीयक में आपका बैगनी ऊपर रहता है, रेड अलग नीचे रहता है। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। और दूसरा चीज क्या है कि इंद्रधनुष बनता कब है, ये समझ लीजिए। जो रेणु बनता है वो मॉर्निंग के समय मतलब सुबह के समय, वो हमेशा पश्चिम के साइड बनता है, मतलब वेस्ट के साइड। ठीक, वो पश्चिम के साइड बनता है, जिधर सूर्य उगता है उसके विपरीत साइड में बनता है। ठीक, अगर आप इवनिंग में देख लेंगे, ठीक, इवनिंग में इंद्रधनुष कब बनता है, इवनिंग में आपका ईस्ट के साइड बनता है, मतलब पूरब के साइड बनेगा। तो अब शाम के समय क्या होता है, सूर्य अस्त होता है पश्चिम की साइड, तो पूरब की साइड इंद्रधनुष उगेगा, समझ में? अब मॉर्निंग के समय सूर्य उगता है पूरब से, पश्चिम साइड बनेगा। और जो आफ्टरनून होता है, मतलब दोपहर में आफ्टरनून जिसे बोलते हैं, इसमें इंद्रधनुष नहीं बनता है, समझ, इंद्रधनुष नहीं बनता है। ठीक, नहीं बनता, ये आपको याद होना चाहिए कि दोपहर में इंद्रधनुष कभी नहीं बनता है। और 7 कलर होता है, बैनी पिनाला, जिसे विबग्योर कहा जाता है, समझ में आएगा नहीं? ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रकाशीय फाइबर, ठीक, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए प्रकाशीय फाइबर होता क्या है, जैसे हम इंटरनेट जो यूज करते हैं,
इंटरनेट जो हम यूज करते हैं उसमें क्या वायर की यूज प्रयोग होता है जिससे हमें नेट प्राप्त होता है, ठीक। वो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, इसी के कारण हमें नेट प्राप्त होता है। समझ में आ गया, वायर के माध्यम से। टेलीफोन में पहले यूज होता था, अब तो मोबाइल आ गया, ठीक। उसमें क्या, इसमें फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से होता है, समझ में आया, ठीक। तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही है। विवर्तन होता है, ये साउंड में पाया जाता है, समझ में, ये साउंड में होता है विवर्तन। देखिए देखिए, एक ही चीज कितनी बार रिपीट कर रहा है, आपको याद हो जाएगा, इसे पोलराइजेशन कहते हैं। ये लाइट में देखने को मिलेगा, समझ में आएगा। अब व्यतिकरण होता है, ये तो आप समझ ही गए हैं कि जब दो रेज एक दूसरे के ऊपर सुपर पोजिशन होता है तो हमें कुछ देर के लिए चकाचौंध महसूस होता है, या पिच बड़ा या तो फ्रीक्वेंसी कम घटा बड़ा, इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं, समझ में आएगा, जिसे इंटरफ्रेंस कहा जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। ये दिया कि इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, कि सूर्य का प्रकाश कहां पर रहे, ये किस कंडीशन में रहे तो इंद्रधनुष बनता है, ठीक। तो ये दिया दिया बी ऑप्शन दिया कि वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से परावर्तन और प्रकीर्णन होता है, जिसे स्कैटरिंग कहा जाता है, ये नहीं होता है, ठीक। अब देखिए, जैसे कि इस ये इन्वायरमेंट में, ठीक, ये पूरा क्या इन्वायरमेंट है, सपोज करिए ईवीएस इन्वायरमेंट है। अब इसमें क्या हो, ये क्या है, पानी के कण है, समझे, ये पानी के कण है। जब इस पर आप हमारा लाइट पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, समझना, तो जब प्रकाश पड़ता है तो ये टोटल का टोटल यहाँ से परावर्तित कर देता है, टोटल का टोटल कर देता है इस कण पर, इस बूंद पर टोटल करता है। तो इसमें हमारा परावर्तन भी देखने को मिला, समझ में आया कि नहीं, और अपवर्तन भी होता है। अपवर्तन का तात्पर्य यही होता है कि जब एक रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता है और कुछ रेस भी चला जाता है, तो इसमें हमें दोनों देखने को मिलता है इंद्रधनुष में, और इसके अंदर क्रॉस भी कर जाता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में होता है, समझना। तो इसमें हमें अपवर्तन, जिसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, और रिफ्रैक्शन, अपवर्तन को रिफ्रैक्शन कहा जाता है, और रिफ्लेक्शन, देखिए बहुत नॉर्मल अंतर होता है, ठीक। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ये दोनों देखने को मिलता है, वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से, जब प्रकाश वर्षा की बूंदों पर गिरता है, ठीक, तो आपका रिफ्लेक्शन भी होता है और उसके बाद रिफ्रैक्शन भी होता है, दोनों देखने को मिलता है, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, ठीक, जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है, ये दोनों देखने को मिलता है, समझ में नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। ये इसे ऐसे इसे आप यह बोले कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है तो भी सही है, समझना, या तो आंतरिक परावर्तन का है वो भी सही है, जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। समझ, ये दोनों आपको देखने को मिलता है, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन दोनों देखने को मिलता है, बाकी सब ऑप्शन आपका गलत है, स्कैटरिंग वगैरह नहीं होता है, ठीक। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो सभी क्वेश्चन था ये लास्ट चैप्टर्स था, और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी जितने भी क्वेश्चन है वो आया हुआ क्वेश्चन हुआ है, ठीक।